नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्या एकेडमी। इससे पहले आपने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखे थे। आज उसी चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने सिंपल जो प्रॉफिट लॉस था उसका सिंपल क्वेश्चन देखा, लेकिन अभी अगर आपको कुछ अतिरिक्त या एक्स्ट्रा एफर्ट के क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको कैसे हल करोगे। जैसे अभी ज़्यादातर ट्रेंडिंग में ये सवाल चलता है, एक दुकानदार सामान्य मूल्य पर 20 पेन खरीदता है और 15 पेन बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एक दुकानदार समान मूल्य पर 20 पेन खरीदता है और उसी मूल्य पर 15 पेन बेचता है, उसे कितना लाभ होता है ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जितने में उसने 20 पेन खरीदा, जितने पैसे में, उतने पैसे में ही उसने 15 पेन बेच दिया, तो उतना पैसा उसका निकल गया। लेकिन अभी भी उसके पास 5 पेन बचे हुए हैं। उस 5 पेन का जो मूल्य सेलिंग प्राइस होगा वही उसका लाभ होगा। बराबर, यही हुआ क्वेश्चन ना। तो वो लाभ निकालना है आपको। वो लाभ निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका सेलिंग प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस, ये दोनों आपको देखना पड़ेगा। जैसे उसका सेलिंग प्राइस क्या था, देखिए रेशियो मेथड से, अगर आप रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करोगे, आज जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जांपल हैं, वो आपको किताबों में लोगों ने बहुत टाइप के अफवाह फैला रखे होंगे कि बहुत टफ है, इसका ये फार्मूला, उसका वो फार्मूला, वो टाइप का वो फार्मूला। कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ एक फार्मूला जो रेशियो मेथड से उसको हम हल करेंगे। ये सारे सवाल, जितने भी सवाल आज के होंगे, जितने भी टाइप के होंगे, उस टाइप को आपके कम से कम 50 से 60 सवाल होंगे, लेकिन हम उसे सिर्फ एक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि जो 20 पेन है उसका जो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 20 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मान लीजिए 20 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, पहले तो 20 पेन है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही 20 पेन का कॉस्ट प्राइस उसके 15 पेन के सेल प्राइस के बराबर है। किसके बराबर है? 15 पेन के सेल प्राइस के बराबर है। यही है ना, 15 पेन के सेल प्राइस के बराबर है। बस रेशियो निकाल लीजिए, किसमें? सेल प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में और सेल प्राइस में। जो सवाल कह रहा है बस उसी बेस पे आपको हल कर देना है। देखिए यहाँ पे सेल प्राइस ये था, इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस था, ये इधर आएगा, सेल प्राइस हो जाएगा। आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। बराबर ये होगा 15 बटा ये होगा 20, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा कर रहा है, इस साइड आएगा, भाग करेगा। अगर सीपी रेशियो एसपी यानी कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस, तो यह इक्वल है 15/20 के। इसका मतलब इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15, 5 चौक 20। इसका मतलब एक सीपी 3 के, एक कॉस्ट प्राइस इसका 3 है और सेल प्राइस इसका 4 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 3 में खरीदा था और 4 में उसने बेचा। डिफरेंट कितने का है? डिफरेंट कितने का है? 1 का। कितने का? 1 का। किस पे? इस कॉस्ट प्राइस पे, यानी उसने उसी जितना 20 रुपये, ये जो इसका कॉस्ट प्राइस है, उतने में ही उसने सिर्फ 15 पेन बेचकर ही निकाल लिया। बाकी जो 5 बचा हुआ है वो उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे आया? इसका मतलब 3, ये जो 3 है, 3 पे उसने 4 बेचा है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बेचा है, यानी 3 पे उसको 1 रुपये का फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 रुपये का फायदा हो रहा है। तो परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है 1 का, कॉस्ट प्राइस मतलब यही है ना, 3 पे गुणे 100, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो सबको मालूम है, ये हो जाएगा 33 होल 1/3%। ओके, इस तरह से आप इसको
रेशियो बनाना में इन दोनों सबके बीच जो भी आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस है, इसके बीच अगर आप एक रेशियो का संबंध स्थापित कर देते हैं, एक रेशियो इनके बीच में आप स्टेब्लिश कर देते हैं, तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। इस टाइप के कोई भी सवाल हो, सबसे पहले उनके बीच रेशियो स्टेब्लिश कीजिए। रेशियो स्टेब्लिश करते ही आप उसको स्टेटमेंट देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में क्या है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, एक व्यक्ति ने 4 की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उसे 6 की 4 के दर से बेचा तथा इस सौदे में उसे कितना लाभ मिला, ये आपको ज्ञात करना है। इस सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, कितने % का लाभ हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आपने? उसने 4 की 6 के भाव से खरीदा। 4 की 6 मतलब 4 रुपए में 6 चीजें खरीदी, लेकिन बेचा कितने में? 6 रुपए में 4 की। कितने के? 6 रुपए में 4 की, यानी उसने ज्यादा से ज्यादा लाभ, उसने प्रॉफिट कमाया है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हमको निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? 4 में 6 खरीदा, ठीक। सेल प्राइस क्या है? 6 में 4 बेचा, ये सेल प्राइस है। दोनों का हमको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे? यानी सेल प्राइस रेशियो, सॉरी, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 4/6 रेशियो 6/4। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 2 दूनी 4, रेशियो 3 त्रिका 9। यही हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस का, और ये हो गया सेल प्राइस। यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 4 था, लेकिन सेल प्राइस कितना था? 9। एक वस्तु को उसने 4 रुपए में खरीदा। ये मान के चलो कि उसने एक उस सामान को 4 पार्ट को बेचा, 4 पार्ट को खरीदा था, लेकिन उसी को उसने 9 पार्ट के बराबर बेचा। इसका मतलब यह है कि उसका फायदा कितने का हुआ? प्रॉफिट है, क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। यही होता है ना प्रॉफिट। जब आपका सेल प्राइस ज़्यादा हो जाए और कॉस्ट प्राइस कम रहे, तो वहाँ पे उनका जो डिफरेंट होगा वही प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंट कितने का है? +5 का है। कितने का है? +5 का है। इसके लिए, और किस पर? ये जो +5 का प्रॉफिट है किस पर? इस 4 पर। यही हुआ ना, 9 पे तो होगा नहीं, 4 पे हुआ। उसने 5 एक्स्ट्रा लिया और 9 सेल किया। 4 उसके पास था, लेकिन वह सेल किया कितने? 9 के बराबर। इसका मतलब 4 का जो उसने दाम दिया, लेकिन 9 का बेचा, यानी उसका 5 का जो है प्रॉफिट हुआ। किस पे होगा प्रॉफिट? 4 पे। बस 100 का गुणा कर दो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125% का सीधा सीधा फायदा उसको। कितना? 125% का। ठीक है, इस तरह से 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल ये कह रहा है, तीसरा सवाल है, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले 25 मीटर कपड़े पर जो 5 मीटर कपड़े का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको 25 मीटर कपड़ा बेचना पड़ेगा, बराबर, तभी तो आपको 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होगा। यानी जो ये सेल प्राइस है, सेल प्राइस जो है वह कितना है? 25 मीटर कपड़े के बराबर। जो सेल प्राइस क्या है? 25 मीटर कपड़े के बराबर है। मान लीजिए 25 रुपए। ठीक है, ये सेल प्राइस हो गया। और दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है
कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, अगर उसे 25 मीटर कपड़ा सेल करना है तो उसे 25 मीटर कपड़ा खरीदना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो सेल प्राइस है वह भी होगा 25 मीटर। लेकिन इसमें ये कॉस्ट प्राइस जो होगा, अगर उसे 25 मीटर कपड़ा बेचना है तो उसे 25 मीटर कपड़ा खरीदना भी होगा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जब उसको प्रॉफिट, जो ये सेल प्राइस होता है, सेल प्राइस में आप कॉस्ट प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट ऐड कर देते हो, तब ये सेल प्राइस हो जाता है। यही होता है ना, यानी सेल प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, हिंदी में भी देख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य मान लीजिए ये 25 मीटर दिया है। क्या दिया है, 25 SP, यही है ना 25 सेल प्राइस, तथा क्रय मूल्य जो दिया है वह 25 CP प्लस लाभ कितना है, जब 25 मीटर वह बेचेगा तो 5 मीटर के बराबर उसको लाभ होगा। यानी जो ये प्रॉफिट है 5 मीटर के सेल के बराबर, कितने, यह कह रहा है 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इसको भी सेल प्राइस 5 सेल प्राइस के बराबर होगा। इसको यहाँ पर लाइए, यह हो जाएगा 25 SP माइनस 5 SP बराबर 25 SP के, 25 CP के, यह कॉस्ट प्राइस। 25 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 20 SP, यह हो जाएगा 25 CP। अब यहाँ से CP अपान SP, अब यहाँ से इसके कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में आप रेशियो निकाल लीजिए। कैसे, रेशियो यहाँ से बन जाएगा CP अपान ये हो जाएगा SP इक्वल टू 20/25, क्या हो जाएगा 20/25, मतलब 5 चौक 20, 5 पचे 4 और 5 का रेशियो बता रहा है। इसका मतलब यह है कि उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 4 होगा और सेल प्राइस जो होगा वो 5 होगा। डिफरेंट कितने का है, +1 का डिफरेंट है। अगर +1 का डिफरेंट दिखाई देता है, इसका मतलब 4 पे 1 उसका प्रॉफिट है। यानी कितने पे प्रॉफिट है, परसेंटेज लाभ उसका पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 4 पे 1 है तो 100 पे कितना हो जाएगा 25, कितना परसेंट हो जाएगा 25%, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये 3 हो गए। इसी तरह से अगला सवाल, नहीं समझ में आया फिर से देख लो। इसमें कह रहा है 25 साड़ियाँ बेचने पर या 25 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को उसके 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम सेल प्राइस देखते हैं, कितना सेल प्राइस जो होगा वो मान लीजिए 25 उसका सेल प्राइस है। अगर 25 सेल प्राइस है तो 25 कॉस्ट प्राइस भी होगा, क्योंकि 25 मीटर कपड़ा ही है, तो वो 25 हमने कॉस्ट प्राइस रख दिया, CP 25 CP हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस यहाँ पे इसको SP लिख सकते हैं, इसको CP लिख सकते हैं। ठीक है, 25 हो गया। और जो फॉर्मूला होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, वह उस विक्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, तो इसका मतलब उसके कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों ऐड होके वह विक्रय मूल्य बना होगा ना। उसका क्रय मूल्य और लाभ दोनों जुड़ के वह विक्रय मूल्य बना होगा, तभी तो उसको लाभ होगा। तो ये विक्रय मूल्य है, यह क्रय मूल्य है और उसके साथ है प्रॉफिट है, लाभ है। ठीक है, लाभ को हमने विक्रय मूल्य को 25 कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस माना है, और जो क्रय मूल्य था उसे 25 कॉस्ट प्राइस, उसके साथ कह रहा है कि 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ है, तो लाभ हमने 5 सेल प्राइस मान लिया। इसको हल करके रेशियो में कन्वर्ट किया, रेशियो के साथ हमने देखा यहाँ पे 5 और 4 का जो प्रॉफिट है वह 1 का है,
और जो हो रहा है किस पे हो रहा है, ये 4 पे हो रहा है, यानी 4 जो कॉस्ट प्राइस है, यही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपान यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। हमने यही बताया था ना, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा कंसीडर करेंगे किस पे, क्रय मूल्य पर या कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इन्हें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, जितने भी सवाल अभी तक 3 सवाल हुए सारे रेशियो पर कन्वर्ट करके हमने की। किस पर लिया हमने, रेशियो के साथ अटैच किया और वहां से उसको तोड़ फोड़ के निकाल दिया उसका आंसर। ठीक, आगे देखो, एक फल विक्रेता 1 में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये भी सेम है, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस, इसी से निकालो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 में 2 खरीदता है, तथा सेल प्राइस क्या, सेल कैसे करता है, 3 में 5 वह सेल करता है, कटेगा नहीं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, 5 1 के 5, 3 दूनी 6 रेशियो, यानी उसका ये जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 है, सेल प्राइस क्या है 6 है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है +1 का, यानी क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो लाभ कितने का होगा, 1 का लाभ होगा। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी 1/5 गुणे 100, 20 पंचे 100, यानी 20% का इसको लाभ हो गया। और ये क्वेश्चन CGL 2017 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको मेथड नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन आपको हिला देगा, आएगा, लेकिन आपके जो आपने समीकरण सेट किए हैं उस समीकरण को हिला देगा। कहने का मतलब जो आपने चीज़ें सेट की थी, हाँ हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो टाइम टेकिंग ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको परेशान कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेथड मालूम होना चाहिए, तो ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो भी रेशियो बेस है, बट प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप सेलिंग प्राइस पे, जैसे कभी कभी प्रॉफिट परसेंटेज जो है, आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज को आप तो कंसीडर करते हैं क्रय मूल्य पर, ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर वो प्रॉफिट कंसीडर कर दिया, तब आप उसको कैसे, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, इसको पहले समझेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं विक्रय मूल्य पर कंसीडर करने वाले प्रॉफिट को लेकर। ठीक है, इसमें कह रहा है एक दुकानदार 16.2/3% लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16.2/3% प्रॉफिट लेता है और वो अपने सामान को बेचता है, तो उसका वास्तविक परसेंटेज कितना होगा, उसका वास्तविक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। पहले तो देखो प्रॉफिट कितना है, क्या प्रॉफिट कितना है, 16.2/3 मतलब 50/3 बराबर कितना है, 50/, कितना 48 49 50/3। ठीक, ये परसेंटेज है, अभी भी ये परसेंटेज में ही है 50/3, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 2 3 6, यानी हो जाएगा ये 1/6। राइट या रॉन्ग, 16.2/3% को हम फ्रैक्शन में चेंज किए, यानी रेशियो में चेंज किए, तो 1/6 हो गया। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, 1/6 प्रॉफिट का, प्रॉफिट अगर 1/6 आपको मिला है, इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है 6 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है 6 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ये रेशियो है। किस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है, 6 पे 1 का, 12 पे 2 का, 18 पे 3 का, ये रेशियो चल रहा है। प्रॉफिट अगर इतना परसेंट है तो
ठीक है। इस पर अगर 6 पे 1 का है, लेकिन एक चीज ये भी है, यह जो है यह तो प्रॉफिट है, लेकिन यह नीचे वाला जो है यह प्रॉफिट नहीं है, यह नीचे वाला जो है वह क्रय मूल्य नहीं है, यह विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है, सेल प्राइस है। क्या है? सेल प्राइस है यह। और आप क्या जानते हो, ये जो प्रॉफिट होता है वह क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, अगर यहाँ पे आपको क्रय मूल्य नहीं दिख रहा है तो इसको क्रय मूल्य बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, कोई भी चीज रहा होगा, अगर 6 विक्रय मूल्य है, ये जो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ धन लाभ, इससे आप निकाल सकते हो। अगर लाभ 1 है, क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो ना। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 6 है, तो ये जो होगा इधर आ जाएगा, 6 माइनस 1 बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, या 5 बराबर क्रय मूल्य के। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। अब आप जो उसका प्रॉपर प्रॉफिट फ्रैक्शन, प्रॉपर प्रतिशत लाभ है, जो करेक्ट प्रतिशत लाभ है, उसको निकाल सकते हैं। किस पे? जो करेक्ट प्रतिशत लाभ होगा वो किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है ना। तो क्रय मूल्य आपको 5 मिल गया, तो देख लीजिए, क्रय मूल्य प्रॉफिट है 1 का, क्रय मूल्य है 5, तो इसको आप 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 20-25-100, यानी ये है 20%। रियल में उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वह अगर किसी को बताएगा, मेरे को विक्रय मूल्य पर, सेल पे जो सेल होता है उस पर 16 से 2/3% ही प्रॉफिट होता है, तो लोगों को लगेगा अच्छा हाँ कम हो रहा है। लेकिन अगर बाद में देखेंगे, अच्छा वो सेल पे भी बोल रहा था, सेल पे बोलने पे तो कम ही दिखेगा, लेकिन जो उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट में गुमराह करने के लिए सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस बता देते हैं आप, लेकिन इन चीज़ों को हाईलाइट कर देंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे ये इसको हाईलाइट के मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिखा के अपना क्रय मूल्य या अपना प्रॉफिट कम दिखा देंगे आपको। ठीक है, चलिए, इस तरह से 4 सवाल हो गए, 2-3 सवाल और हैं। इसमें कह रहा है कि किसी विक्रेता को मोहित विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। मोहित विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है तथा रोमी क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, और तथा वे पाते हैं कि उनके मुनाफे का अंतर सिर्फ 195 रुपये है। वे पाते हैं कि उनके मुनाफे का अंतर 195 रुपये है, तथा मोहित का विक्रय मूल्य पर परसेंटेज लाभ वो है 25%, तथा रोमी का 30% लाभ उसके क्रय मूल्य पर प्राप्त होता है। तो मोहित का क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछना है, मोहित का क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब समझिए, यानी मोहित जो है वह जो अपना परसेंटेज है वह विक्रय मूल्य पर कंसीडर कर रहा है, रोमी अपना परसेंटेज प्रॉफिट क्रय मूल्य पर कंसीडर कर रही है, लेकिन बाद में देखते हैं कि दोनों का जो डिफरेंट है वो सिर्फ 195 का है, तथा 195 का डिफरेंट है, लेकिन परसेंटेज देखा जाए विक्रय मूल्य पर अगर मोहित देखता है तो उसको सिर्फ 25% मिल रहा है, और क्रय मूल्य पर रोमी देख रही तो उसको 30% मिल रहा है। ठीक है, रोहित का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मोहित का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले मोहित का हम निकालते हैं, मोहित का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मोहित का सेलिंग प्राइस मिलेगा ना उससे, मोहित का सेलिंग प्राइस कैसे, उसका 25% प्रॉफिट है, क्या है 25%, मोहित का प्रॉफिट कितना है 25%, 25% को हम
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 1/4। यानी ये जो 1 है यह तो प्रॉफिट है, लेकिन 4 जो है यह क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या है 4? सेलिंग प्राइस। अगर 4 सेलिंग प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? यानी मोहित का सेलिंग प्राइस 4 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, और 3 जो होगा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं? इसका कॉस्ट प्राइस 3 रहा होगा और सेलिंग प्राइस 4 रहा होगा, तभी तो 4 में से 3 घटा के 1 प्रॉफिट उसको मिला होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट या जो 1 प्रॉफिट जो कंसिडर कर रहा था वो विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर कर रहा था। यहाँ ये आपको सेलिंग प्राइस मिल गया, यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। 4 में से 1 घटा के 3। इसी तरह से रोमी को देख लीजिए। रोमी कंसिडर कर रही है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कितना? 30%। 30% मतलब 3/10। इसका मतलब यह है कि इसका कॉस्ट प्राइस सॉरी, ये जो 3 है, यह 3 जो है यह प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। ये 10 जो है वह कॉस्ट प्राइस है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 10 और 3 13। यही होगा ना सेल प्राइस। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 10 है, 13 में सेल करेगी, तभी तो उसको 3 प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसको हम रेशियो में रखते हैं। कैसे? रेशियो में कैसे रखेंगे? इनका सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो पहले देखते हैं किसको? मोहित को। मोहित का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4। रेशियो कॉस्ट प्राइस 3। और फिर उसके बाद रोमी का सेल प्राइस 13, कॉस्ट प्राइस 10। कितना हो गया? 10। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे हैं जो इनका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंट है, जो उसमें बताया है विक्रय मूल्य दोनों के लिए समान है। क्या है? विक्रय मूल्य दोनों के लिए समान है। लेकिन यहाँ क्या समान है दिख रहा है आपको? ये 4 है, 13 है? नहीं है। समान करने के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पे 4 का गुणा कर, यहाँ पे 13 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ 13 कर रहे हैं तो यहाँ भी 13 करना पड़ेगा और यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो यह कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? 13 चौका 52 अनुपाते 13 तिया 39। यानी ये सेल प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। उसी तरह से यह भी 13 चौका 52 अनुपाते 10 चौक 40। आई बात समझ में? अब ये सेल प्राइस बराबर हो गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है? 39 और 40, इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 39 और 40 का डिफरेंट, या यहां से देख लीजिए इसका डिफरेंट कितना है? 40 में से 12, 40 + 12 52, और 39 और 52 इनका डिफरेंट कितना है? 13। ये 13 का डिफरेंट है, ये 12 का डिफरेंट है। यानी 40 पे यह 12 रुपये कमा रहा है और यह 13 रुपये कमा रहा है। यानी दोनों के प्रॉफिट में जो अंतर है वो कितने का है? प्रॉफिट में जो अंतर है कितने का है? इसका अंतर 12 है, इसका अंतर 13 है। यह 39 पे 52 बेच रहा है, यह 40 पे 52 बेच रहा है। इसका मतलब इसको कम प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट का जो अंतर है, एक ये रोमी थी और ये मोहित था, दोनों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। कितने का? 12 और 13, दोनों का 1 का अंतर है। और यह कह रहा है, और दूसरे में यह भी कह रहा है कि उन दोनों का अंतर 195 रुपये का है। यानी जो 1 है यह किसके बराबर है? 195 रुपये के। तो मोहित का क्या पूछ रहा है? मोहित का क्रय मूल्य, यानी मोहित का क्रय मूल्य 39 है, कॉस्ट प्राइस 39 है ना। तो इसका मतलब
मोहित का क्रय मूल्य जो होगा 39 गुणे 195 होगा। ठीक है, 39 गुणे 195 से मोहित का क्रय मूल्य निकालेंगे तो यह आएगा 195 को 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7605। ये है मोहित का क्रय मूल्य। ठीक है, इस टाइप के और भी सवाल आप अलग अलग बुक्स में देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप जिस टाइप का मैंने बताया है इस टाइप के जितने भी सवाल है इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद उसके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में दोनों में आप रेशियो इस्टेब्लिश कीजिए और रेशियो इस्टेब्लिश करने के बाद आप देखिए कि उनमें डिफरेंट कितना है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो इसका मतलब वहाँ पे लॉस है। अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो किस पे है, या लॉस है तो किस पे है। लॉस और प्रॉफिट हमेशा कंसीडर करते हैं उसके कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, वहाँ से आप जितना प्रॉफिट है जितना लॉस है वहाँ से आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, लोगों में शेयर करना, क्योंकि हमने इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन एक ही मेथड यानी रेशियो मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश की है। आप और भी जो भी बुक्स है, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसमें से देखिए, इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।